करें प्रारंभ। ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। णमियोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं, वोच्छामिणीयं सारं, केवली सुध केवली भणिदम्। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुंदाचार्य देव की आमनाएं में और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में आप और हम सभी इस अद्भुत तत्व ज्ञान का लाभ ले रहे हैं। जितने लोग अब यहाँ पर हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि वे सभी अपनी तत्व रसिकता की वजह से हैं, ना कि इसलिए कि आपकी ट्रेन और गाड़ी का भी समय नहीं हुआ है। कम लोग बचे हैं तो मैंने विचार किया कि थोड़ा सा गंभीर विषय, वैसे तो कोई गंभीर विषय है नहीं, वास्तव में तो सब अपने स्वरूप की जुगाली है। भोजन हो गया सबका, भोजन के बाद जुगाली करते हैं ना, तिर्यंच करते हैं, मनुष्य तो नहीं करते। लेकिन ये एक तत्व रूपी भोजन ऐसा है कि जिसकी जुगाली हम भी कर सकते हैं। और ये जुगाली ऐसी है कि अभी करेंगे तो रात्रि भोजन का दोष भी नहीं लगेगा। विषय पर आते हैं। नियमसार महापरमागम ग्रंथ है और इसके रचयिता कौन है? कुंदकुंदाचार्य देव। कुंदकुंद आचार्य द्वारा रचित यह नियमसार नामक परमागम, जिसके लिए आचार्य देव ने स्वयं कहा कि मैं तो अपने स्वयं अंतरंग भावों के लिए यह ग्रंथ लिखता हूँ। प्रवचनकार ऐसा कहते हैं कि यह जो नियमसार ग्रंथ है, ये कुंदकुंदाचार्य देव की पर्सनल डायरी है, ऐसा कहते हैं कि इसमें पूरे भव्य जनों को, अपने शिष्यों को, साथ में रहने वाले साधुओं को उपदेश देने हेतु अनेक ग्रंथों की रचना की और फिर अपनी स्वयं की निज भावना के लिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। तो इसमें अनेक अनेक गाथाएं, अनेक अनेक विषय ऐसे उत्कृष्ट हैं कि जो आपको अन्यत्र मिलना दुर्लभ हैं। उन्हीं में से एक गाथा के आधार से हम अपनी चर्चा करेंगे। शुद्ध भाव अधिकार है और गाथा नंबर 43 है, 43। बहुत सुंदर गाथा, अपने स्वरूप को बताने वाली गाथा है। वास्तव में इसमें कठिन कुछ नहीं है, अपना ही स्वरूप है। बस अपने स्वरूप को ही आचार्य देव बार बार स्मरण कराते हैं। ये वो ग्रंथ है जिसने अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को कारण परमात्मा की उपाधि दी। ये कारण परमात्मा, आत्मा कैसा है? ये दो प्रकार के परमात्मा की चर्चा है इसमें, एक कारण परमात्मा और एक कार्य परमात्मा, है ना।
तो कारण परमात्मा के आश्रय से कार्य परमात्मा दशा प्रकट होती है। तो वो कारण परमात्मा कैसा है उसकी यहाँ बात करते हैं। ये प्रकरण, ये गाथा लेने का मेरा एक कारण यह है कि हम जब भी अपने आत्मा को देखते हैं, उसके स्वरूप की चर्चा करते हैं, तो हमेशा अनादिकाल के अभ्यास के कारण हमारी दृष्टि ऐसी हो गई है कि हम उसको किसी ना किसी संयोग से देखते हैं। और जब आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा असंयोगी है, उसे किसी पर पदार्थ का और प्रभाव का संयोग नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें राग द्वेष भाव नहीं है, तो हमको बड़ी तकलीफ होती है कि ये भाव तो आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं, इनका निषेध आचार्य देव क्यों करते। लेकिन वास्तव में जो त्रिकाल स्वरूप अपना है, वो त्रिकाल स्वरूप कैसा है कि वो ऐसा अद्भुत परिपूर्ण परम पदार्थ है, वो ऐसी अनादि अनंत वस्तु है कि जिसके अंदर कोई भी परिवर्तन संभव ही नहीं है, जिसके अंदर कभी कोई बिगाड़ था ही नहीं, इसीलिए उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, जिसमें कभी कोई अज्ञान था ही नहीं, इसीलिए उसमें ज्ञान प्रकट करने की कोई संभावना ही नहीं है, वो कभी मिथ्या दृष्टि था ही नहीं, इसीलिए उसमें सम्यक दर्शन प्रकट होता नहीं है। ऐसा अपना जो कारण स्वरूप है, ऐसा अपना जो शुद्धात्म त्रिकाल स्वरूप है, उस स्वरूप की चर्चा यहाँ है। गाथा के माध्यम से थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं गाथा पढ़ता हूँ यहाँ से, हिंदी अनुवाद चूंकि आपके सामने स्क्रीन पर नहीं है, इसीलिए मैं ही पढ़ता हूँ। आ सकता हो, संभव हो तो देख लीजिए। नियमसार गाथा नंबर 43, पृष्ठ क्रमांक 90। हाँ, कोई बात नहीं, आ जाएगा, तब तक आप यहाँ ध्यान दीजिए। निर्दंड अरु निर्द्वंद निर्मम निशरीर निराग है, निरमूढ़ निर्भय निरवलंबन आत्मा निर्दोष है। क्या कहा? कुछ विशेषण आपको सुनाई दिए होंगे इस गाथा में। निर्दंड है, कैसा है आत्मा? निर्दंड, निर्दंड है। फिर दूसरा विशेषण दिया आचार्य देव ने, निर्द्वंद्व है, निर्मम है, निःशरीर है, निराग है, निर्मूढ़ है, निर्भय है, निरवलंबन है, ऐसा आत्मा निर्दोष है। बहुत सुंदर गाथा है, बहुत सुंदर उसकी टीका है। पहली पंक्ति पढ़ता हूं। इस गाथा में वास्तव में शुद्ध आत्मा को समस्त विभाव का अभाव है, ऐसा कहा है। क्या करें आचार्य देव? संक्षेप में उन्होंने बता दिया कि मैं टीका में क्या विस्तार लिखने वाला हूं। क्या बताया? इस शुद्ध आत्मा को समस्त विभाव का अभाव है। क्या कहा? इस शुद्धात्मा को समस्त विभाव का अभाव करना है। क्या कहा? करना है, नहीं है कि वर्तमान में इस संसार दशा में मैं अशुद्ध हूं और मैं पुरुषार्थ करूं तो मैं आंशिक शुद्धता को प्रकट करूंगा। वो आंशिक शुद्धता वृद्धि को प्राप्त होती होती परिपूर्ण शुद्ध होगी, और जब अनंत सिद्ध दशा आएगी तब मैं शुद्धता को, पूर्ण शुद्धता को प्राप्त हो जाऊंगा, अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाऊंगा। वर्तमान में तो मेरे विभाव भाव प्रकट है। तो आचार्य देव कहते हैं ऐसा अपने कारण परमात्मा का स्वरूप तो नहीं, और जिसका है उसकी बात बाद में समझाएंगे। अब मेरा स्वरूप तो ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? कि उसमें
अंश मात्र भी, रंच मात्र भी विभाव भाव है ही नहीं। क्या कहा? कि उसके अंदर विभाव का प्रवेश नहीं है। अपना त्रिकाल स्वभाव है ना, वो स्वभाव कैसा है कि विज्ञान घन स्वभाव है। तो जो विज्ञान घन स्वभाव है, उस स्वभाव में विकारी भाव को प्रवेश करने का कोई स्थान ही नहीं है। देखिए, पढ़ता हूं कुछ शब्द टीका में से। पहला जो विशेषण था निर्दंड, उस निर्दंड की परिभाषा आचार्य देव बता रहे हैं, मन दंड, वचन दंड और काय दंड के योग्य द्रव्य कर्मों का तथा भाव कर्मों का अभाव होने से आत्मा निर्दंड है। यदि इसका इको थोड़ा कम हो सकता हो ना भैया माइक का, तो कोशिश कर लीजिए। वैसे तो हॉल बड़ा है इसीलिए गूंजेगी आवाज। क्या कहा है यहां पर? मन दंड, वचन दंड और काय दंड के योग्य द्रव्य कर्मों का तथा भाव कर्मों का अभाव होने से आत्मा निर्दंड है, ऐसा विशेषण उसको दिया। कैसा है मेरा स्वरूप? कि जिसमें मन नहीं है, जिसमें वचन नहीं है और जिसमें काया नहीं है। ये मन दंड, वचन दंड और काय दंड, ये जो दंड शब्द जुड़ा है ना, तो उसका नीचे फुटनोट में अर्थ भी दिया है, आपके सामने अभी आया नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। क्या अर्थ है उसका? तो कह रहे हैं दंड किसे कहते हैं? कि जिस मन वचन काय आश्रित प्रवर्तन से आत्मा दंडित होता है, उस प्रवर्तन को दंड कहा जाता है। क्या कहा? मन वचन और काया के आश्रय से जो हमारा प्रवर्तन होता है, जीव का प्रवर्तन होता है, और उस प्रवर्तन से आत्मा दंडित होता है, उसे दंड कहते हैं। मन, वचन और काया, है ना, तीन चीज है ना। तो एक तो हमको द्रव्य मन, 8 पंखुड़ी वाले कमल के आकार का एक सूक्ष्म द्रव्य मन यहाँ पर है। ये जो हम बोलते हैं ये वचन है, ये हमारा शरीर है। तो ये द्रव्य मन, वचन और काया शरीर है ना, और इनके निमित्त से होने वाला जो परिस्पंदन, इनके निमित्त से होने वाला जो विकारी भाव, आचार्य देव कहते हैं कि उन मन वचन और काय के योग्य जो द्रव्य कर्म हैं और जो भाव कर्म हैं, दोनों ले लिए। जो हम हमेशा से सुनते हैं कि आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे आचार्य देव ने खुलासा किया है कि उन मन वचन काय के योग्य जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म है, उन द्रव्य कर्म और भाव कर्म का आत्मा में अभाव होने से आत्मा को ना मन है, ना वचन है, ना काया है। क्या कहा? तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है, जीव कितने प्रकार के हैं उसके स्वरूप बताया। संसारिणो मुक्ताश्च, है ना, 2 प्रकार के जीव हैं, संसारी और मुक्त। और संसारी जीव हैं, उनके भेदों को कैसे समझाया? कौन कौन से भेद हैं उनके? समनस्का, मनस्का। जो मनस्क हैं अर्थात संगी हैं, और अमनस्क हैं अर्थात असंगी हैं। आप संगी हो क्या संगी? संगी। कैसे पता चला? कि जो मन, वचन और काय, ये काया हमारे पाई जाती है, ये वचन हम बोल रहे हैं, 5 इंद्रियां हमको प्रकट हैं, और सिर्फ 5 इंद्रियां नहीं, उसके साथ में मन भी है। मन है ना, हम संगी हैं, और जिनके मन नहीं है उनको असंगी कहते हैं। ठीक बात है ना? मन सहित संगी और मन रहित असंगी, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। अब मैं यहाँ नियम सार में से आपसे पूछता हूं कि आप संगी हो क्या संगी? आचार्य देव कह रहे हैं कि आत्मा के मन नहीं है, वचन नहीं है और काया नहीं है। आत्मा के ना तो शरीर है, ना आत्मा के वचन है
और ना ही आत्मा के, शुद्धात्मा के मन है। ये तीनों नहीं है। क्यों नहीं है? कह रहे ये पूर्व के बांधे हुए जिस द्रव्य कर्म के उदय में आने पर हमें प्राप्त होते हैं, उस द्रव्य कर्म का ही मेरे में अभाव है, और इनके निमित्त से जो नवीन भाव कर्म होते हैं, उन भाव कर्मों का भी मेरे में अभाव है। तो द्रव्य कर्म का भी अभाव और भाव कर्म का भी अभाव, उस द्रव्य कर्म के निमित्त से प्राप्त ये जो मनवचन काय, और मनवचन काय के निमित्त से क्या कहा कि आत्मा दंडित होता है। मनवचन काय के प्रवर्तन से आत्मा दंडित होता है ना। लोक में 4 गति 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। ऐसा यह जो मन, वचन और काया है, ये मेरे हैं कि नहीं, ये प्रश्न है अभी तो। यहां हम कौन सी श्रेणी में आते हैं? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री के संगी पंचेंद्री? संगी पंचेंद्री है ना। और संगी पंचेंद्री है, इसका अर्थ क्या? शरीर, काया तो सबके है ही, 1 इंद्री जीव के भी होती है। और वचन भी हमको प्राप्त है, और हमें तो मन भी प्राप्त है। मतलब शरीर, 5 इंद्रियां और मन, ये सब की प्राप्ति हमें है, इसीलिए हम संगी पंचेंद्री मनुष्य हैं। ठीक है ना। अब देखो आचार्य देव किस शैली से हमें अपने स्वभाव तक ले जा रहे हैं कि ये जो तुमने इस वर्तमान भव में ऐसा माना कि मैं संगी पंचेंद्रिय मन वाला मनुष्य हूं, यहीं पर तुम्हारी सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल है कि ये संगी पंचेंद्रिय पना, बोलो, जीव में होता है कि नहीं होता? यही जीव दूसरी गति में जाए, दूसरे भव में जाए, तो कभी उसको 2 इंद्री मिलेंगी, कभी उसको 3 इंद्री मिलेंगी, कभी मन मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो ये मन उसका है कि नहीं? कह रहे हैं वो मन जो है ना, वो मन का मेरे शुद्धात्मा में अभाव है। इसीलिए मैं संगी हूं कि असंगी? असंगी शब्द बोलते ही ऐसा लगता है कि बिना बुद्धि का, ऐसी बात कुछ कहना चाहते हैं कि बिना विवेक वाला है, कि भैया वो जो मन के माध्यम से जो संगीपना प्रकट हुआ है, मैं तो उससे रहित हूं, लेकिन मैं तो स्वयं ज्ञान का समुद्र हूं। ये मन के माध्यम से प्रकट होने वाला जो ज्ञान है, वो तो क्षयोपशम ज्ञान है, वो तो बदलता रहता है, वो तो घटता रहता है, बढ़ता रहता है। लेकिन मैं कैसा हूं कि मैं तो परिपूर्ण ज्ञान का पिंड हूं। इसीलिए वो मन, वचन, काय, तीनों प्रकार के दंड वो मेरे नहीं है। देखो यहां स्थूलता से प्रारंभ करके आचार्य देव फिर हमको कहां ले जाते हैं कि आत्मा में मन, वचन और काया नहीं है। अब उसके अगला पॉइंट देखिए, निश्चय से परम पदार्थ के अतिरिक्त समस्त पदार्थ समूह का आत्मा में अभाव होने से आत्मा निर्द्वंद्व अर्थात द्वैत रहित है। द्वंद्व किसको कहते हैं? द्वंद्व मतलब दोपना, द्वंद्व मतलब द्वैत, 2 चीजों का होना। तो कह रहे हैं आत्मा में दोपना है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि आत्मा तो हमेशा अनादि अनंत एक रूप है। क्यों एक रूप है? कह रहे हैं कि ये जो परम पदार्थ है ना, क्या कहा? निश्चय से परम पदार्थ के अतिरिक्त समस्त पदार्थ समूह का अभाव होने से आत्मा निर्द्वंद्व है, कि ये मेरे आत्म स्वभाव में किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं है ना। और परद्रव्य की तो एंट्री नहीं है। परद्रव्य के निमित्त से होने वाला जो विकारी भाव है, उस विकारी भाव की भी एंट्री मुझ में नहीं है। इसीलिए किसी भी प्रकार का द्वैतपना आत्मा में है ही नहीं। प्रारंभ में समयसार में आता है कि नहीं कि एकत्व की जो चर्चा है वो सर्वत्र सुंदर लोक में
कि आत्मा परद्रव्य से भिन्न है और वो एक है, किसी के साथ में उसका मेल जोल नहीं है, इसीलिए वो सुंदर है। आत्मा को सुंदर कहा, क्यों कहा? क्योंकि वो परद्रव्य से भिन्न अकेला है, एक रूप है, उसमें कहीं भी द्वैतपना नहीं, उसमें दो पना नहीं है। और गुरुदेव का प्रवचन पढ़ते हैं इस गाथा का, तो गुरुदेव ने कहा कि एक समय की पर्याय से लेकर और देव शास्त्र गुरु तक जितने भी परद्रव्य हैं उनका मेरे आत्म स्वभाव में अभाव है, इसीलिए मेरे अंदर कोई द्वैतपना नहीं, कोई द्वित्व नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि वो द्रव्य सामान्य और पर्याय विशेष, ये दो चीज तो है ना कम से कम। पर द्रव्य का तो आत्मा में अभाव है, हम मान लिया, लेकिन जो पर्याय है वो पर्याय और मैं द्रव्य, ऐसी दो चीजें तो यहीं पर हैं मेरे स्वरूप में कि नहीं? तो गुरुदेव कहते नहीं, कि आत्मा जिस शुद्धात्म स्वरूप की, जिस त्रिकाल कारण परमात्मा स्वरूप की बात हम यहाँ कर रहे हैं, उसमें वो एक समय की पर्याय को भी प्रवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और एक समय की पर्याय ऐसा विचार करेंगे तो वापस से द्वित्व खड़ा होगा। और गुरुदेव बहुत सावधान रहते हैं, इस अद्वैत को बताते हुए गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि जैसे वेदांत आदि एकांत धर्मों में आत्मा को अद्वैत माना गया, वो कहते हैं कि इस जगत में कोई द्वित्व नहीं है, पूरे जगत में सिर्फ ब्रह्म व्याप्त है, पूरे जगत में सिर्फ ईश्वर व्याप्त है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, सब अद्वैत है, कोई दोपना नहीं है, जहां देखो वहां ईश्वर है। गुरुदेव कहते हैं ऐसा अद्वैत यहां पे नहीं लेना। ये छह द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, ये छह द्रव्य स्वरूप ये लोक है, ऐसा नहीं है कि इसकी सत्ता नहीं है। कोई कहे कि इस जगत में सिर्फ ईश्वर है और कुछ नहीं है, इसीलिए वो अद्वैत रूप है, ऐसा अद्वैत नहीं है। अद्वैत मतलब मेरे स्वरूप में इन परद्रव्यों का अभाव है और उनके निमित्त से होने वाले जो विशेष भाव, विकारी भाव, उनका मेरे अंदर अभाव है। और जो प्रत्येक समय पलटने वाली पर्याय है, उस पर्याय का मेरे त्रिकाल स्वभाव में अभाव है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने आत्म स्वरूप का एकपना, सुंदरपना, निर्दंडपना, निर्द्वंद्वपना यहाँ पर आचार्य देव ने हमको बताया है। हेडिंग जो थी गाथा की उसको याद रखना, क्या था? कि आत्मा में समस्त विभावों का अभाव है। क्या कहा? आत्मा में समस्त विभावों का अभाव है। हमारे महावीर भगवान की शिक्षाएं हैं ना, आप लोगों को याद है? उसमें एक शिक्षा क्या है कि हम स्वयं अपनी भूल से दुखी हैं और उसे सुधार कर हम सुखी हो सकते हैं। देखो, बच्चों को सिखाने का तो उपाय क्या ही है, यही तो उपाय है। ये पूरी जिनवाणी में ना आप लोगों को एक बहुत अच्छा एक बिंदु बताता हूं कि इस पूरी जिनवाणी में दो प्रकार की कथन पद्धति है। दो प्रकार की कथन पद्धति है। एक कथन पद्धति है उपदेश की शैली। क्या है? उपदेश की शैली, जो आपको ये बताती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चरणानुयोग कहता है अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। पाप भावों का अभाव करना चाहिए, सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए, समझ में, कर्मों के अभाव का पुरुषार्थ करना चाहिए। एक शैली है जो चाहिए की भाषा में है पूरी, हर अनुयोग में, जो आपको उपदेश देती है कि इस प्रकार से आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। और दूसरी शैली सिद्धांत की है,
दूसरी शैली वस्तु के स्वरूप की है। वो वस्तु के स्वरूप का जब प्रतिपादन होता है तो कहते हैं कि आत्मा तो कुछ खाता ही नहीं, आत्मा तो पर पदार्थ का स्पर्श करता ही नहीं। तो एक उपदेश आपको यह मिला के अभक्ष नहीं खाना चाहिए, और एक उपदेश ये मिला के अभक्ष की क्या बात है, जो भक्ष है ना उसको भी आत्मा खाता नहीं है, उसको भी स्पर्श करता नहीं है। इन दोनों शैलियों का मेल करना, इन दोनों का समन्वय यदि हमको करना नहीं आया तो पूरे जीवन अपने मन में शंका बनी रहेगी कि कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, एकांत में जाने का भय खड़ा हो जाएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए क्या, एक परिभाषा, एक उपदेश हमको ये समझाता है कि हम अपनी भूल से दुखी हैं और उसे सुधार कर सुखी हो सकते हैं, और एक सिद्धांत ये कहता है कि वो आत्मा में भूल का अभाव है, वो आत्मा में अज्ञान का अभाव है, आत्मा में मिथ्यात्व भाव का अभाव है। क्योंकि यदि उसमें मिथ्या भाव प्रवेश कर जाए, आज सुबह मनीषी के प्रवचन में आई थी बात, यदि वो विकारी भाव, क्रोध के लिए वो कह रहे थे कि क्रोध है वो किसी ना किसी परद्रव्य के अवलंबन से होता है, विकारी भाव किसी ना किसी परद्रव्य के अवलंबन से होता है। यदि उसके अवलंबन के बिना होने लग जाए तो जीव का स्वभाव बन जाएगा और उसका अभाव का पुरुषार्थ भी संभव नहीं होगा। इससे हमें पता चलता है कि वो जो विकारी भाव है उस विकारी भाव का मेरे में अभाव है। देखो मैं अब आपको, राग भाव है ना, उदाहरण लेते हैं, राग भाव है तो राग है उसका मेरे आत्मा में अभाव है, ठीक है, यहां लिखा है राग का मेरे आत्मा में अभाव है। मैं आपसे पूछता हूं कि राग का आत्मा में कथनचित अभाव है कि सर्वथा अभाव? थोड़े बड़े लोगों से भी पूछ लें, आप लोगों को तो सब आता है, हैं? राग का, राग और आत्मा भिन्न भिन्न है, कथनचित भिन्न है कि सर्वथा भिन्न है? ये रोज गुरुदेव का प्रवचन सुन रहे हैं, इसका मतलब है, हैं? आप लोगों की आवाज नहीं आई, फिर से सोच के बताइए कि वो जो विकारी भाव रूप राग है वो आत्मा से भिन्न है। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। ये पंक्ति दिन में 2 बार बोलते हैं। मुमुक्षु समाज का तो जैसे राष्ट्रगीत हो ना, ये मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, हैं? मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भिन्न, 3 चीजें आई, रंग राग और भेद, इन तीनों से मैं भिन्न हूं। ये पंक्ति में इसके बराबर था, गुड़िया के बराबर, तब से मैं बोल रहा हूं। ये पंक्ति हमको स्वीकार है? बोलो, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भिन्न, 3 चीजों से भिन्नता, ये हमको स्वीकार है? क्या हाँ साहब, लिखा है तो स्वीकार तो है। 9 कर्म, रंग का मतलब शरीर आदि 9 कर्म, उसमें सब आ गया। ये 9 कर्म से मैं भिन्न हूं, ये स्वीकार है, हिसाब स्वीकार है। द्रव्य कर्म से भिन्न हूं, स्वीकार है, स्वीकार है। भाव कर्म से भिन्न हूं, स्वीकार है, स्वीकार। भाव कर्म से कथनचित भिन्न हूं कि सर्वथा? नहीं आ रहा है ख्याल में? भाई हम तो अनेकांशवाद वाले हैं ना, हमारा तो, हमारी जिनवाणी का एक एक वाक्य स्यादवाद पद से मुद्रित है ना, उसमें स्टैंप लगी हुई है कि ये स्यादवाद के कथन शैली से कहा गया, लिखा गया उपदेश है। मैं फिर से पूछता हूं कि वो विकारी जो भाव है, वो विकारी भाव से मैं रहित हूं सर्वथा की कथनचित? यदि ऐसा लगता हो कि वो कथनचित तो भिन्न हूं और कथनचित अभिन्न हूं, क्यों कि मेरे द्रव्य स्वभाव में तो राग नहीं है लेकिन परिणति में तो राग है,
ऐसा ये जो तुम प्रमाण की सिद्धि करना चाहते हो ना, उसको यहाँ आचार्य देव कहते हैं द्वैतपना है, और ऐसे द्वैत का अपने आत्मा में अभाव है। और घबराना नहीं, इसमें कोई एकांत नहीं होता है। मैं राग से भिन्न हूं, कितना भिन्न हूं कि सर्वथा भिन्न हूं। कि साहब सर्वथा कैसे कह सकते हो? कि परिणति में तो राग है ना, अभी परिणति में तो विकार है, वर्तमान परिणति में तो दोष है। तो देखो भैया, ऐसा है कि ये नियम सार की कक्षा चल रही है। जिसने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अखंड वस्तु का निर्णय अपने ज्ञान में कर लिया है ना, उसको अब प्रयोजन की दिशा में आगे ले जाते हैं कि तुम सुखी कैसे होगे। जीव द्रव्य है, अनंत गुणों का समूह है, उन अनंत गुणों का दो प्रकार से परिणमन चल रहा है, विकारी और अविकारी। और ऐसे द्रव्य गुण पर्याय सहित एक अखंड वस्तु में जीव द्रव्य हूं, ऐसा निर्णय सबको है ना। अब ये जो जीव द्रव्य है, ये मेरे प्रमाण ज्ञान का विषय है कि ये मेरे शुद्ध नय का दृष्टि का विषय है। ऐसे शुद्ध अशुद्ध विकारी अविकारी पूर्ण अपूर्ण पर्यायों सहित वस्तु को दृष्टि का विषय बनाएंगे तो शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? कठिन पड़ रहा है। देखो, ये विचार करना है कि हमें बचपन से सिखाया जा रहा है ना। हमें क्या सिखाया जा रहा है कि भैया हम जैन हैं, ये 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, इनमें सुख नहीं है। गृहस्थ अवस्था चल रही है, फिर भी हम इनसे छूटने का उपाय करते हैं, हम संयम का पालन करते हैं। क्यों? हमें धर्म के मार्ग में लगना है, हमें मोक्ष में जाना है। संसार में सच्चा सुख नहीं है, सुख की प्राप्ति करनी है। तो सुख की प्राप्ति तो सबको करनी है, लेकिन उसका उपाय जो आचार्य देव ने बताया, उसका अनुसरण करना बड़ा कठिन लगता है, उस पे चलना बड़ा, उस मार्ग पे चलना कठिन लगता है। तो फिर वो उस फल की प्राप्ति होगी कैसे? फल क्या चाहता है कि मुझे आत्मानुभूति हो। इतना तो लक्ष्य हमने बनाया अभी कि नहीं बनाया? कि अभी ये भी पक्का नहीं है कि आत्मानुभूति प्रकट करनी है। अगर ये लक्ष्य भी नहीं है तो फिर उपदेश की कोई सार्थकता ही नहीं है। अगर हमने ये लक्ष्य बनाया कि मुझे आत्मानुभूति प्रकट हो, है ना, इतना लक्ष्य, मनुष्य भाव की सार्थकता क्या है? आत्मानुभूति प्रकट हो। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि साहब हम व्रत भी करते हैं, हम एकासन भी करते हैं, हमारे रात्रि भोजन का त्याग है, हम मंदिर में भगवान के दर्शन किए बिना मुंह में पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं, और यथाशक्ति स्वाध्याय भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं ना अपन। यही तो धर्म का मार्ग है। तो अगर ये धर्म का सच्चा मार्ग होता तो इतने वर्षों में कुछ तो होना चाहिए था ना, थोड़ी तो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी ना। आज परमात्मा जी बता रहे थे, प्रवीण जी भाई साहब, शिविर की वो बताई ना, शिक्षण प्रशिक्षण शिविर में, कि आप हमारे पास बेटा भेज दो और हम 5 साल में एक विद्वान बना करके, एक गुरु बना करके आपको देंगे। तो मुझे सहज स्मरण हो आया 99 में इंदौर के ही शिक्षण प्रशिक्षण शिविर में मैंने प्रशिक्षण दिया था, सुनिए, और अब मैं यहाँ बैठ के आपको प्रवचन सुना रहा हूँ, सुनिए। तो बात यह है कि हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है ना। तो आगे बढ़ना है तो कैसे आगे बढ़ेंगे? उपाय करते हैं शरीर का। किसका उपाय करते हैं? उपाय करते हैं शरीर का, कि भोजन छोड़ दिया, शुद्ध भोजन ले लिया, अशुद्ध का त्याग कर दिया, शोध भोजनालय में ही भोजन करेंगे। उपाय कहाँ पे कर रहा है? शरीर में। और फल कहाँ चाहता है? कि आत्मानुभूति हो जाए। तो ये तो 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार है। कौन सा अभाव है 2 द्रव्यों में? जीव और पुद्गल में अत्यंत अभाव है ना। पुरुषार्थ करता है पुद्गल में
और फल चाहता है कि आत्मा में मिल जाए। कैसे मिलेगा? कि भैया जहां जो वस्तु प्रकट होने योग्य है वहीं तो प्रकट होगी। तो मेरे आत्मा में ये शरीर का, मन का, वाणी का अभाव है। मेरा आत्मा निर्दंड है, मेरा आत्मा उसमें कोई द्वैतपना नहीं है, वो निर्द्वंद्व है। उसमें ना पर द्रव्य का प्रवेश है ना उसमें प्रभाव का प्रवेश है। ऐसा वो एक अद्भुत बना बनाया भगवान है। इडाई द्वीप में कितने अकृत्रिम चैत्यालय? 398। और पूरे मध्यलोक में कितने? 438, 498, 458। 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। और उन 458 अकृत्रिम चैत्यालय में कौन विराजता है? भगवान विराजते हैं। वो भगवान, उनकी मूर्ति किसने बनाई? तो कैसी है वो? अनादि अनंत स्वनिर्मित अकृत्रिम जिन बिंब है ना। देखो बच्चों, जैसे वो भगवान अकृत्रिम जिनालय में बैठे हुए अकृत्रिम जिन बिंब है ना, उसमें कोई कुछ कर सकता है? कोई उनके स्वरूप को बदल सकता है? कोई उसमें कुछ फेरबदल कर सकता है? कोई देव जाकर के उनकी पूजा करते हैं तो ठीक, नंदीश्वर द्वीप में करते हैं पूजा जाकर के, अष्टानी का पर्व में तो जाते हैं तो ठीक है, और नहीं जाते तो कोई बात नहीं। समझ में? ये तो अनादि निधन अकृत्रिम जिन बिंब है ना, उसमें बाहर की किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी देव का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे एक अनादि निधन अकृत्रिम जिन बिंब बना बनाया भगवान है ना। वो भगवान कैसा है कि उसमें बाहर की किसी वस्तु का कोई प्रवेश नहीं है। कोई उसकी प्रशंसा करे, कोई कहे कि मैं ज्ञानवान हूं तो ठीक, कोई कहे कि मैं अज्ञानी हूं तो भी ठीक, कोई कहे मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो भी वो वैसा ही है, कोई कहे मैं रागी हूं तो वैसा है, कोई कहे मैं शुद्ध हूं तो वैसा है, कोई कहे अशुद्ध हूं तो वैसा। जो कारण परमात्मा है उसको तुम्हारी एक समय की पर्याय में क्या भूल चल रही है उसका कोई प्रभाव उसमें पड़ता नहीं है। कि साहब फिर अनादिकाल से संसार में कैसे? ऐसा प्रश्न होना चाहिए ना कि जब एक समय की पर्याय से मेरे अंदर कोई फेर पड़ता नहीं है तो फिर अनादिकाल से संसार में क्यों है? कि भैया ये अनादिकाल से संसार में तुम इसलिए हो क्योंकि ऐसा जो एक रूप निर्दंड निर्द्वंद्व आत्मा है उसका तुमने स्वीकार नहीं किया कि ये मेरा स्वरूप है। ऐसे स्वरूप में कभी अहम बुद्धि नहीं हुई, ऐसे स्वरूप में कभी प्रतीति नहीं हुई, इसीलिए आज तक बहिर्लक्षी विकारी भावों को अपना मान करके और उसमें जुड़ करके अपने स्वरूप को भूल गया। लेकिन देखो, मैं एक बात कहता हूं हमेशा कि हमारा जो त्रिकाल स्वभाव है उस त्रिकाल स्वभाव का हमारे ऊपर अनंत उपकार है। हमारे स्वभाव का हमारे ऊपर अनंत उपकार है। क्यों? कि अनादिकाल से आज तक हमने कभी उसको देखा नहीं, हमने कभी उसकी केयर नहीं करी, हमने कभी उसको संभाला नहीं, हमने कभी उसको अपना माना नहीं, उसको बल्कि गालियां और देते रहे कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं मिथ्यात्व गुण स्थान में हूँ, मैं तो निगोद में रहा, मैं त्रियंच में रहा, मुझे तो हंटर पड़े। समझ में आया ना? इतनी गाली उस अपने शुद्धात्म स्वरूप को हमने दी, लेकिन आज तक वो हमसे कभी रुष्ट नहीं हुआ। एक बार उसके मन में ऐसा आ जाए, कल्पना है तो, एक बार वो ऐसा सोच ले कि ये जीव मेरे को इतना बुरा भला बोलता है, ये मेरे को इतनी गाली देता है, ये जैसा मेरा स्वरूप नहीं है वैसा बताता है, जैसा ये कहता है एक बार वैसा हो ही जाऊं। ये कहता है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो मैं एक बार मिथ्या दृष्टि बनी जाऊं। ये कहता है कि मैं अज्ञानी हूं तो मैं एक बार अज्ञानी बनी जाऊं।
सोचो अगर हमारा कारण परमात्मा अगर अज्ञानी बन जाए, अगर उसमें मिथ्यात्व आ जाए, अगर उसमें विकारी भाव आ जाए तो क्या होगा? कि अनादि काल से आज तक वो जैसा है वैसा रहता ही नहीं, कुछ बचता ही नहीं वहां, और मोक्ष जाने का कोई प्रसंग बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि विकार, अज्ञान, मिथ्यात्व मेरे स्वभाव में यदि प्रवेश कर जाए तो निकलेगा कैसे? तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि मेरे स्वभाव में किसी प्रकार का द्वैतपन नहीं है, किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। मैं जैसा हूं वैसा हूं, अकेला हूं मैं। जब अकेलेपन की भावना भाते हैं, ये 12 भावनाओं के बहुत इतने सुंदर बढ़िया चित्र बनाए, तो एकत्व भावना क्या कहती है? जगत में मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। तो देखो इसमें कई लोग तो दुखी हो जाते हैं, किसी का मरण होता है तो 12 भावना का पाठ करते हैं कि मैं अकेला हूं, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, जो आता है वो चला जाता है। ये दुख के समय करने वाला पाठ नहीं है, ये तो अपने आनंद की जुगाली है कि मेरे में परद्रव्य का अभाव है, ना मैं उसका करता हूं भोगता हूं, ना वो मेरा करता भोगता है, मैं तो अनादि अनंत अकेला हूं। जिसको अकेलेपन में आनंद आ जाए फिर उसको कौन दुखी करे? लेकिन स्वरूप समझते नहीं बेचारे लोग, क्या करें? आज हम यहां बैठे हुए थे, तो वहां सामने देखिए लोक भावना का चित्र है इधर, तो उस लोक भावना में पुरुष बना हुआ है ना, 3 लोक का जो आकार है उसको बताने के लिए एक पुरुष बनता है, पुरुष बना हुआ है। तो मैंने देखा कोई व्यक्ति जा रहे थे तो उस पुरुष के पैर छू रहे थे, वो 12 भावना के चित्र में वो लोकाकार को बताने के लिए जो पुरुष है तो उसके ही पैर छू रहे थे। तो मैंने विचार किया कि शायद इनने 12 भावनाएं नाम कभी सुना नहीं होगा, लोकाकार का क्या स्वरूप है पता नहीं होगा, तो ऐसा ही अपना जीवन व्यतीत ना हो जाए। जो सच्ची बात है वो ख्याल में आनी चाहिए, परिणति में जब आएगी तब आएगी, पर ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप का विश्वास तो करो। आचार्य देव कहते हैं उनकी बात तो मानो। देखो तीसरा बिंदु क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रशस्त अप्रशस्त समस्त मोह राग द्वेष का अभाव होने से आत्मा निर्मम है। क्या कहा? निर्मम है ये आत्मा। मैं ये आपको विशेषण इसलिए बता रहा हूं, आप घर जाएं, जब ये गाथा तो एक बार दिन में पूरी होगी नहीं, आप इसको घर पे जाकर अभ्यास करें। इसमें आचार्य देव जिन जिन विकारी भावों से भिन्न आत्मा को बता रहे हैं, हमारा पूरा जीवन उन विकारी भावों से भिन्न होने के प्रयास में हमारा जीवन गुजर रहा है। क्या कहा? हमारा पूरा प्रयत्न ये है कि हमारे अंदर से राग द्वेष का अभाव हो जाए। आचार्य देव कहते हैं कि तेरा स्वभाव ऐसा है कि उसमें राग द्वेष है ही नहीं। तो राग द्वेष का अभाव करने का उपाय क्या है? राग द्वेष से रहित स्वभाव को स्वीकार करना। राग द्वेष से रहित स्वभाव को स्वीकार करेगा तो परिणति में से राग द्वेष दूर होगा। और यदि ये सोचता रहेगा कि मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, मुझे राग छोड़ देना है, ऐसा विचार करने से कोई क्रोध और राग के भाव छूटते नहीं। परिणाम अपनी योग्यता से होता है, तुम्हारे करने से नहीं होता। वो जिस समय जैसा परिणाम होना है वैसा परिणाम होता है, यही तो क्रमबद्ध पर्याय है ना। उस परिणाम को होते हुए परिणाम को हम बदल नहीं सकते। देखो कितना सरल सिद्धांत है कि पर्याय एक समय की होती, हमको स्वीकार है। भूतकाल की पर्याय अभी तो नहीं है, जा चुकी, उसमें हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और भविष्य की पर्याय अभी आई नहीं, उसमें कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और वर्तमान की जो एक समय की पर्याय है वो जब तक तुम्हारे ख्याल में आती है जब तक वो चली जाती है। तो कौन सी पर्याय के कर्ता बनोगे? जो है नहीं उसके, जो चली गई उसके, कि जो पकड़ में नहीं आती उसके? जीव का स्वभाव उसको करना है ही नहीं।
यदि अपने स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त करे तो वो परिणति, विकारी परिणति अपने आप बदलती है। क्या कहा आचार्य देव ने? देखो, दो शब्दों का प्रयोग किया, प्रशस्त और अप्रशस्त। समस्त मोह राग द्वेष का अभाव होने से आत्मा निर्मम है। कैसा है आत्मा? निर्मम। ये व्यक्ति बड़ा निर्मम है। जैसे कसाई होता है ना, तो वो तिरंज का पशु का घात कर देता है, मार देता है उसको, तो हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति वो निर्मम है, इसको जरा सी भी दया नहीं है, इसको जरा सी भी ममता नहीं है। तो बोलो, ममता का भाव अच्छा भाव है कि नहीं? ममता, माँ का पुत्र के प्रति राग है, वो राग तो अच्छा है कि नहीं? पति का पत्नी के प्रति है, उसको तो कहोगे कि वो तो खराब है। लेकिन माँ का बेटे के प्रति, बच्चों के प्रति जो राग है, वो राग अच्छा है कि नहीं है? वो छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए। देखो, यहाँ दोनों ही बातें नहीं है। वो अच्छा है ये भी बात नहीं है, वो छोड़ना चाहिए ये भी बात नहीं है। यहाँ ये बात है उस राग भाव का मेरे स्वभाव में अभाव। समझे? जो हम प्रयत्न कर रहे हैं ना कि हमें शुद्ध होना है, हमें विकार का अभाव करना है, हमें कर्म के बंधन को काटना है, ये जो हमारा पुरुषार्थ है, ये हमें हमारे स्वभाव से दूर ले जा रहा है। मैं कठिन बात बोल रहा हूं, दूर ले जा रहा है। क्यों? कि जैसा स्वभाव है वैसा स्वीकार नहीं करते और उसको बदलना चाहते हैं। विपिन जी ने उदाहरण दिया था, दिस डिवाइस इज वाटर प्रूफ, दिस डिवाइस इज स्क्रैच प्रूफ। ये आत्मा कैसा है? दिस आत्मा इज विकार प्रूफ, इसमें कोई विकार को प्रवेश ही नहीं है। पहले वो विकार मेरे आत्मा में आए, फिर मैं पुरुषार्थ करूं और उस विकार को निकाल दूं, ऐसा मेरे आत्मा का स्वरूप नहीं है। समझे ना? तो इसीलिए अपने मन में अपने स्वरूप का पक्का निर्णय करना कि कैसा मेरा स्वभाव है, कि मेरे में मन वचन काय नहीं है, मेरे अंदर किसी प्रकार का द्वैत नहीं है, मेरे त्रिकाल स्वभाव में एक समय की पर्याय का अभाव है, मेरे अंदर प्रशस्त और अप्रशस्त समस्त प्रकार का मोह राग द्वेष का अभाव है, इसीलिए मैं निर्मम हूं। कैसा हूं? निर्मम का शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो, मैं इसमें से ना एक दो पंक्ति छोड़ करके फिर एक पंक्ति पढ़ता हूं। 5वें 6ठी पंक्ति है, मिथ्यात्व वेद, सुनना आप लोग, मिथ्यात्व दिख रहा है? वेद, राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, नहीं वो पहले आ गया उसमें बेटा, क्रोध, मान, माया और लोभ नामक 14 अभ्यंतर परिग्रहों का अभाव होने से आत्मा निराग है। कठिन पंक्ति है। ये 14 प्रकार के परिग्रह कितने प्रकार के हैं? 14, 24 और मूल 2 प्रकार के, अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह। बहिरंग 10 प्रकार के, उसमें कपड़ा, सोना, चांदी, हाथी, घोड़ा सब आ गया, ठीक। और अंतरंग कौन से हैं? 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। उनसे पहले मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया और लोभ। कितने हो गए? ये कितने हुए? 5। और उसके बाद 9 कषाय, ये कितने हुए? 9 और 5, ये 14 प्रकार का जो अंतरंग परिग्रह है, इसका त्याग करके जीव मुनि दीक्षा लेता है। मुनिराज के लिए हम क्या कहते हैं? अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके जिन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली, तो ये जो अंतरंग परिग्रह है, इसका जो जीव त्याग करता है वो मुनि बनता है सच्चा। और जिसके अंदर से ये परिग्रह नहीं गया और वो दीक्षा ले लेवे, तो कहते हैं कि उसका मुनिपना सच्चा नहीं है। ठीक बात है। यहां पे उन दोनों बातों से अलग बात है।
यहां कहते हैं वो जो अभ्यंतर परिग्रह 14, उन 14 अभ्यंतर परिग्रह का मेरे आत्मा में अभाव है। हमारा प्रयत्न क्या है? हमको इनका अभाव करना है। और ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मुनि दीक्षा कब लेंगे? कब मेरे अंदर ऐसा वैराग्य जागेगा? कब मेरी ऐसी शक्ति होगी कि मैं मुनि दीक्षा ले सकूं और अंतरंग परिग्रह का त्याग कर सकूं, है ना? तो वो जो अंतरंग परिग्रह का त्याग जो हमको करना है वो होगा। वो होगा कैसे होगा? कि ये स्वीकार करना पड़ेगा पहले कि उन 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह का मेरे स्वभाव में अभाव है। वो मेरे स्वरूप में है ही नहीं। ये आत्मा के शुद्धता की चर्चा चल रही है, ये आत्मा के त्रिकाल स्वरूप की चर्चा चल रही है, जिसकी पहली पंक्ति में आचार्य देव ने कह दिया कि आत्मा के तो समस्त विभाव का अभाव है ना। देखो समय हो रहा है, मैं एक अंतिम बिंदु इस गाथा की टीका की अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं। पूरी तो मैंने कहा हो ही नहीं सकती है, अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूं। समस्त पाप रूपी, आगे आपके सामने सुनना, बहुत कितनी बढ़िया पंक्ति है, सुनो। समस्त पाप रूपी शूरवीर शत्रुओं की सेना, पाप को कह रहे हैं शूरवीर शत्रु, पाप रूपी शूरवीर शत्रुओं की सेना जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसे निज शुद्ध अंतः तत्व रूप महादुर्ग में, मतलब किले में निवास करने से आत्मा निर्भय। कैसा है आत्मा? क्यों निर्भय? डर नहीं लगता उसको कोई उसका घात कर देगा? देखो बाहर का तो कोई घात कर ही नहीं सकता, हमारे आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, गला नहीं सकता, ये तो हम जानते हैं। यहाँ तो कौन से घात की बात हो रही है कि वो पाप रूपी सेना है ना, जो विकारी भाव है, जो मोहराग द्वेष का परिणाम है, वो मोहराग द्वेष का परिणाम वो हमारा कुछ अहित करता है कि नहीं करता? कुछ हमको नुकसान पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता? उसके कारण से हम दुखी हैं कि नहीं दुखी हैं? तो कहते हैं देखो अपनी परिणति को देखोगे ना तो तुम्हें हमेशा दुख ही दुख दिखाई देगा। तुम अपनी वर्तमान परिणति को ही सर्वस्व मानोगे तो तुम्हें हमेशा उसमें विकार, अज्ञान, कर्म का बंध, दुख यही दिखाई देगा। कह रहे हैं तुम अपने त्रिकाल स्वभाव को देखो, कैसा है वो त्रिकाल स्वभाव? कह रहे हैं कि वो तो एक ऐसे शुद्ध अंतः तत्व के किले के अंदर सुरक्षित है। कैसा है? किले के अंदर सुरक्षित है। कितना ऐसा सुरक्षित है कि उस किले में पाप रूपी शत्रुओं की शूरवीर सेना, कह रहे कितना ही शूरवीर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही गंभीर क्यों ना हो, है हिसाब दर्शन मोहनी कर्म है, कितनी स्थिति दर्शन मोहनी कर्म की। डॉक्टर साहब 70 कोड़ी सागर, गिनती नहीं बनेगी, गिनते कितनी होती है ये 70 इंटू 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ इंटू सागर, कितने होते हैं अपन गिन नहीं सकते, इतना काल है। ये जो काल, इतना भयंकर काल वाला जो दर्शन मोहनी कर्म है, वो अपनी कितनी भी बड़ी सेना लेके आए, उसका मेरे किले में अभाव, प्रवेश नहीं है, घुस नहीं सकता मेरे अंदर, वो मेरा कुछ अहित कर सकता नहीं। ये 8 कर्म, उनकी 148 प्रकृतियां और उनके बाकी के जितने भी भेद प्रभेद हों, समझ वो कुछ देखो कर्णान योग के विशेषज्ञ बैठे हैं, वो कहेंगे कि ये सब कर्म आत्मा का अहित करते हैं। आचार्य देव कहते हैं मैं तो ऐसे किले के अंदर बैठा हुआ हूं, मेरे को ना कोई राग द्वेष का भाव, ना कोई कर्म रूपी शत्रुओं की सेना, ना विकारी भावों की सेना, कोई मेरा अहित कर ही नहीं सकती। अपना देखो एक बढ़िया नाम यहाँ पे बताया, क्या? निज शुद्ध अंतः तत्व। मेरा अंतः तत्व कैसा है? मेरा स्वरूप कैसा है? वो शुद्ध है। और शुद्ध देखो शुद्धता कितनी मजबूत है, उसको कहते हैं महादुर्ग। क्या लिखा है? महादुर्ग में निवास करने के कारण से आत्मा निर्भय है, उसको कोई भय है ही नहीं।
सप्त भयों से, सप्त भयों को दूर करेंगे। भय छोड़ने हैं ना, कि वो भय छोड़ने हैं, वो परिणति को उपदेश दिया जाता है। वो भय छूटेगा कैसे? ऐसे निर्भय आत्म स्वरूप के आश्रय से परिणति का भय छूटता है। ऐसे शुद्ध स्वरूप के आश्रय से परिणति के विकार का अभाव होता है। ऐसे शुद्ध स्वरूप में स्थिरता प्राप्त करने से मन वचन काय के दंड का अभाव होता है। तो अपना जो स्वभाव जिस समय, देखो अंतिम बात कह के पूरा करता हूं मैं, जिस समय हमारी वर्तमान परिणति में नो कर्म का संयोग है, द्रव्य कर्म का उदय है, भाव कर्म का चक्र चल रहा है, उसी समय मेरा त्रिकाली शुद्ध स्वभाव इन द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न अपने ज्ञान किले में सुरक्षित बैठा है। देखो तभी तो उसका आश्रय लेने से विकारी भाव का अभाव होता है ना। तो इस प्रकार से अशुद्धता का स्मरण करने से, बार बार स्मरण करने से, इस अपेक्षा से अशुद्धता है, उस अपेक्षा से राग है, निश्चय नहीं ऐसा है, व्यवहार नहीं ऐसा है, ऐसा करते करते हमारा जीवन बीत रहा है। अब तो वो सारी अशुद्धता जहां है वहां मैं नहीं हूं, ऐसी शुद्ध भूमि में मैं खड़ा हूं। ऐसे अपने स्वरूप का बारंबार विचार करना चाहिए। तो जो शुद्ध आत्मा को चाहता है उसको ही शुद्ध आत्मा मिलता है। जो बार बार अशुद्धता को याद करेगा तो उसको शुद्ध आत्मा कैसे मिलेगा? देखो आप सबको गंभीर बात बता दी, समय भी हो गया। 1 मिनट में बच्चों को एक कहानी सुना के फिर अपन अपनी बात समाप्त करेंगे। भूत बलि पुष्पदंत मुनिराज की कहानी सुनी आपने? उसमें क्या हुआ था बहुत संक्षेप में बता देता हूं कि आचार्य देव ने उनकी परीक्षा ली। और परीक्षा कैसे ली कि उन्होंने दोनों को एक एक मंत्र दिया और क्या किया, मंत्र में एक एक मात्रा, एक में घटा दी, एक में बढ़ा दी, और उनसे कह दिया जब इस मंत्र की साधना करोगे तो सर्वांग सुंदर देव कन्या प्रकट होगी। कि ठीक है महाराज। तो दोनों ने मंत्र की साधना करी। मंत्र की साधना करी तो क्या हुआ? देवांगनाएं तो प्रकट हुई, लेकिन कैसी प्रकट हुई? सुंदर तो नहीं थी, सर्वांग सुंदर नहीं थी। तो उनको ख्याल आया कि आचार्य देव ने मंत्र दिया है तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उन्हें फिर से चेक किया मंत्र को, तो ख्याल आ गया कि एक मंत्र में एक मात्रा ज्यादा है, एक मंत्र में एक मात्रा कम है। तो बोले अशुद्ध मंत्र हो गया ना, तो अशुद्ध मंत्र का जाप करेंगे तो सर्वांग सुंदर कन्या प्रकट होगी। उसके लिए शुद्ध मंत्र चाहिए ना। हम हमेशा अपने जन्म से अशुद्धता मंत्र का जाप कर रहे हैं। मैं अशुद्ध हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं रागी हूँ, और चाहते ये हैं कि हमको शुद्ध आत्मा मिल जाए। शुद्ध आत्मा कैसे प्रकट होगा? आचार्य देव कहते हैं कि तू शुद्ध है, तो तू कहता है अरे भगवान लेकिन परिणति में तो राग है ना। वो कहते हैं तेरे अंदर कोई विकार नहीं है, लेकिन साहब वर्तमान में तो गृहस्थ अवस्था में तो विकार चलता है ना। वो तुझे खींच खींच के शुद्ध स्वभाव में ले जाते हैं, तू उनको ही खींच खींच के वापस इधर ले आता है, समझे, अशुद्धता में। तो जैसे अशुद्ध मंत्र के जाप से सर्वांग सुंदर देवांगना प्रकट नहीं होती, ऐसे ही मैं अशुद्ध हूं, मैं अपूर्ण हूं, ऐसे जाप से शुद्ध आत्मा प्रकट नहीं होगा। शुद्धात्मा को प्रकट करने के लिए शुद्धता का मंत्र जपना पड़ेगा, और वो शुद्धता का मंत्र हमें हमारे गुरुदेव श्री ने दिया है, हमें ज्ञानियों की परंपरा से मिला है, हमें आचार्य देव के शास्त्रों में वो तत्व मिला है, हमें सर्वज्ञ परमात्मा से वो तत्व मिला है। तो हम उस सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा प्रदत्त इस तत्व की आराधना के द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप को समझें, और शुद्ध स्वरूप की दिशा पकड़ने से ही परिणति में रहा हुआ विकार नाश को प्राप्त होता है। परिणति की चिंता करने से, परिणति की संभाल करने से परिणति में शुद्धता प्रकट नहीं होती। वो परिणति शुद्ध होगी, क्षायिक भाव हमें अवश्य प्रकट होगा, लेकिन कैसे होगा? अपने त्रिकाल स्वभाव के आश्रय से प्रकट होगा। उस क्षायिक भाव के लक्ष्य, गुरुदेव बहुत कहते हैं कि वो जो क्षायिक भाव है, मोक्ष मार्ग, पहले तो मार्ग लिया, जो मार्ग के लक्ष्य से भी शुद्धता प्रकट नहीं होती, और क्षायिक भाव के लक्ष्य से भी शुद्धता प्रकट नहीं होती।
कारण परमात्मा के लक्ष्य से वो शुद्धता प्रकट होती है। ऐसी शुद्धता हम सभी शीघ्रातिशीघ्र प्रकट करें, इस भावना से मैं अपनी बात समाप्त